2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर मैच देखने के लिए सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का। इतना कसम खुदा की गुस्सा आ रहा है यार, ये कोई टीम है? इससे अच्छा था ना खेलते, कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। आपने यूटर्न ये ले लिया, आपने मैच यहाँ पर खेला, बुरी तरीके से आप हारे हो। मतलब आप तो सेकंड ओवर में मैच हार गए थे। इतना अच्छा पहला ओवर कराया, समान अली आगा ने विकेट भी ली अभिषेक शर्मा की, उसके बाद फिर शाहीन को बॉल दे दी। शाहीन जो पूरे पिछले साल से पिटते हुए आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद शाहीन को बॉल दे दी और बहुत गलतियां करी पाकिस्तान ने। आई मीन बाबर आजम कोई किंग है यार, इसको आप किंग बोलते हो? ये कहाँ का किंग है? अगर किंग होता ना विराट कोहली मैच खत्म करके आता। आपने बाबर आजम को टीम में रखा ही इसलिए था कि बाबर आजम 3-4 आउट होंगे, बाबर आजम मैच फिनिश करके आएगा, लेकिन बाबर आजम ने उससे तो बेहतर यही था कि बाइकआउट ही रहने देते और स्टैंड तो लिया था ना, उसी पे टिके रहते। ये भी वो वॉक ओवर मिल जाता इंडिया को, ये भी वॉक ओवर है। और ये वॉक ओवर जो है ना जरा ह्यूमिलिएशन के साथ, तो राइवलरी जिस तरह सूर्य कुमार कहते हैं, नहीं राइवलरी नहीं कहते राइवलरी। अब देखें 8-2 8-1 हो गया, तो मतलब 8 मैच इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। इतना बुरा आ रहा है। और हारना भी ये नहीं है कि मतलब ये कहते हैं थ्रो द टॉवल, मतलब बिल्कुल गिव इन कर देना। ये तो 8 फैंस हो गए हैं। इनकी प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। एक मैं कब्र भाई, आपको लगता है भाजी कि ये जो पिछले 10 दिन में ये जो ड्रामा शुरू हुआ टाइमलाइन, उसका भी असर पड़ा है परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के लड़कों पे? शायद प्लेयरों बांग्लादेश से शुरू हुआ, हम खेल रहे हैं, नहीं आ रहे, वहां से हो रहा है, हम रूठ गए हैं, अब वो बनाने गए, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट पे तो फर्क पड़ता है। नहीं, पाकिस्तान अवाम के ऊपर आप गलत फहमी मत रखो। आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है? आप अगर बातें करनी है, बुरा लगा है, क्यों बुरा लगा है? बच्चों को खेलने की सुविधा देनी चाहिए, उनको और नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और मैच प्रैक्टिस हो। अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा खेलना नहीं चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। आप हार गए, कोई चिंता नहीं, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, आप अच्छा बेहतर खेलोगे। पाकिस्तानी रिजीम ने आधा फैसला हो गया था? अभी सही बात, मैं रैप अप करता हूँ। पाकिस्तानी रिजीम जो है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मिसयूज किया, अब्यूज किया, ये जो पूरा ड्रामा करके। लेकिन खिलाड़ियों में भी कपिल साहब, ये जो टीम है इसके अंदर हमेशा तुलना होती रही है पाकिस्तान में प्लेयर्स की और इंडिया के प्लेयर्स की। आप विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से करते रहे वहाँ के लोग, आपको लगता है कि तुलना के लायक भी ये लोग हैं? कौन कर रहे हैं? वहाँ के फैंस जो जिनको लगता है कि क्या फायदा, कर जाएंगे, क्या फायदा उसका? हाँ। आप क्रिकेटर अगर तुलना करें तो मैं समझ सकता हूँ। एक इमोशनल जब आदमी आ जाता है, वो तुलना करता है, वो हम नहीं लेते। अगर आप बैठे हुए यहाँ पर एक बड़ा शो करना है, तुलना करनी है, तो आप कर सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं कि उससे तुलना करो जो मैच जिता के लेके आए, कितने मैच खेला है। लेकिन आपने तुलना इसलिए करना है, मैच को बड़ा बनाना है। इस मैच को इतना बड़ा बना दिया, वर्ल्ड वाइड इसकी जा रही है कि ये सबसे बड़ा मैच है। बड़ा मैच तब होता है कि दोनों टीमें 19-20 की हो। पर सॉरी टू से, अगर 9-10 मैच खेले हो, उसमें एक मैच वो जीते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है उसकी तुलना करना। मैं ये नहीं कह रहा। अरे बाबर की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप सोचेंगे ना, तो क्या है कि ये क्रिएट करी गई है। मुझे याद आ रहा है, एक रोम में एक बीच में एक राजा आया था, वो हिला हुआ था। वो तो उसकी सेनेट ने और भी हिले लोग लाके उसके दरबार में रखे थे कि राजा नॉर्मल लगे। तो ये बाबर आजम का सवाल है। नहीं, बट उनके कैप्टन की भी अगर हम बात करें, तो अगर आप मेडियोक्रिटी में एशिया कप की बात करें, एशिया कप में उन्होंने वहां भी टॉस को लेकर सवाल उठा, आज भी सवाल उठा। जिन कंडीशंस में टॉस में आपको पहले बैटिंग करनी थी, वहां बॉलिंग की, जहां बॉलिंग करनी थी वहां बैटिंग की, और जो शॉट मार के आउट में कैप्टन, मतलब देखिए, ये अगली बार भी हो गए। अभिषेक के लिए भी कह सकते हैं, पहली बॉल पे आउट हो गए। ये होने वाला है T20 में। लेकिन टॉस की हमने जो बात की थी, हमने कहा वो मैच के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। उस समय हमने सबने बोला कि टॉस जीत के आपको ना फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पिच ऐसी है, आप 150 बनाएंगे तो भी प्रेशर डाल सकते। ऑस्ट्रेलिया हारी है सर यही पे जिम्बाब्वे से। तो अगर आपने बॉलिंग करी थी तो मेक श्योर कि भाई 150 तक रखते। आपको लग रहा है अभी भी ज्यादा रन बनने चाहिए थे? ये कम रन बने, ये 200 से ज्यादा होते हैं। अभिषेक 0 पे आउट हो गया, छोड़ो उसको, छोड़ो। उसके बाद भी जब बीच में चल रहे थे, ये पाकिस्तान ने ठीक ठाक करके 174 में रोका है। और 174 भी बहुत हो गए थे। 174 और 150 में सिर्फ 25 रन का फर्क होता है। लक वर्मा और बहुत फर्क होता है। दोनों ने 100-110 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वो आखिर में रिंकू के और दुबे के शॉट्स। पर एक बात बताऊं आपको मैं, ये इन्होंने डिसीजन जो लिया, आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये एग्रेसिव डिसीजन था। सो वो खुद वो गेंदबाजी करने आए, वेल डन।
तो जो बातें करी थी, अच्छी बातें करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैच्योरिटी हो रही है, पर फिर आके वही तो मतलब हलवा बन रहा था, सूजी आ गई, चीनी डाल दी, स्मेल आ रही है, पर हलवा तो तभी बनेगा जब मुंह में जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के मेहमानों का मैं इंतजार कर रहा था, शाम से बड़ी बड़ी बातें हुई थी। पांडे उनके पिता थे ईशान किशन के, जिन्होंने कहा है कि आज बेहद ही खुशी का दिन है जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है। एक जबरदस्त वापसी की है ईशान किशन ने भारतीय टीम में, और जिस तरह से उनका ये वर्ल्ड कप जा रहा है, बेहद शानदार कमबैक है ईशान किशन का। आज पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और क्या खास बात है पाजी इस इनिंग्स की, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जो बल्लेबाज है वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ऐसा लग रहा था कि गेंद नहीं आ रही है बल्ले पर। वैसे माहौल में 77 रन बनाना, अब पता चल रहा है कि कितनी बखूबी से उन्होंने अपनी पारी को संभाला था। आई थिंक उससे ज़्यादा है जब आपका साथी पहले ओवर में आउट हो जाता है, उसके बाद वो पेस बना के रखना वो ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं आपका साथी भी उसी तरह धुरंधर बल्लेबाज है और आउट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हो। लेकिन कितनी बखूबी से वो खेले, अच्छी तरह खेले, निडर खेले। जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन टीम इस स्तर पर पहुंच गई है, किसी जगह भी हो वो अपना खेलने का स्टाइल नहीं बदलेंगे। जो हम सोचते हैं यहाँ पहले थोड़े बहुत गेंद देखिए, समझ के चलिए, लेकिन ईशान ने बिल्कुल सबको प्रूव किया कि मैं इसी तरह खेलूंगा, और टीम की वो जो नाक थी वो बचा के रखी कि हाँ हम खेलेंगे और इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ईशान किशन का बेहतरीन जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जिस बात का जिक्र किया अतुल पाजी ने कि पहले ही ओवर में अभिषेक का आउट हो जाना, 1 for 1 उस वक्त हमारा स्कोर था, और तब थोड़ा सा भारतीय घबरा रहे थे कि ये मैच किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो आप ये समझेंगे कि उन्हें अपने गेंदबाजों पर बहुत यकीन था, इसी के चलते ये फैसला लिया होगा। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब अभिषेक आउट हुए? देखिए मेरे दिमाग में यह था कि अभी हम ना T20 के मैच में आप मैच जीत गए, आप इतना माइक्रो में घुसेंगे, पर पाजी ने बहुत अच्छी मैक्रो बात की है। मुझे लगता है कि चलिए जितना मर्जी मैं मजाक बना लूं, पर पाजी ने बात कही है ना, ये क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। एक अच्छी खासी टीम जो है वो ऐसी हो जाए, और ये चलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है, पर हम अगर क्रिकेट लिहाज से देखें तो इनको बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हो गया है एडमिनिस्ट्रेटर्स का। आप देखिए जब पॉलिटिशियंस एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाते हैं तो वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में घुसकर, डिप्लोमेसी में घुसकर अपने लिए पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते जो पाकिस्तान के फैंस का रिएक्शन आ रहा है, एक बार वो सुन लेते हैं कि वहां पर जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो किस तरह से मायूस हैं आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर। I came myself and a friend, we came from United States to watch the game, only one game. 19 and a half hour flight. See, winning or losing is the name of the game, is a part of the game. But losing like this, throwing the game away, no fight, no planning, no strategy, that is something which bothers me. That is like, that is. तो भारतीय